लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था पोएम और टाइगर इन द जू, यानी कि वी हैड रिसाइटेड द पोएम टाइगर इन द जू एंड आई एक्सप्लेन इट थॉरोली एट एवरी स्टेंजा। प्रॉपरली हमने इसको रिसाइट किया था, पढ़ा था, मैंने एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया था कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टाइगर हु इज केज्ड इन द जू एंड द टाइगर ऑफ द जंगल who is free in the forest, walking freely, going here and there freely, but the tiger in the zoo is caged behind the bar. वो पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित है, everything is blocked, everything is seized in the cage of the cage tiger. टाइगर इन द जू में जो टाइगर पिंजड़े के अंदर बंद है, उसकी सारी मसल्स, पावर, फीलिंग्स, एवरीथिंग यस। तो जंगल का जो टाइगर है वो हर चीज के लिए स्वतंत्र है, जब चाहे वो शिकार कर सकता है, जब चाहे जहाँ चाहे घूम सकता है, हर जगह वो जा सकता है, आ सकता है। तो हियर द पोएट वांटेड टू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर फोकस करना चाहता है। जो कवि है उसका उद्देश्य, जो मोरल है, वो यही है कि फ्रीडम इज अ वैल्यूएबल थिंग फॉर एवरी बीइंग, एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग एंड द वाइल्ड एनिमल्स आल्सो। जितनी स्वतंत्रता एक मनुष्य के लिए जरूरी है, उतनी ही स्वतंत्रता एक जानवर के लिए भी जरूरी है। वी हैव नो राइट टू seized the wild animals behind the wall। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उन्हें जो है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, यानी कि जो घूमने वाले जानवर हैं, उनको जो है उनकी स्वतंत्रता में बाधा बने और उनको किसी पिंजड़े में बंद करें, इसका हमें अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ है जानवर, दैट इज द पेट एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं उनको हम पालते हैं, उनका यूज़ करते हैं, बट सम एनिमल्स आर कम्प्लीटली वाइल्ड, वी कांट पैट दैम। हम उन्हें पाल नहीं सकते, तो कम से कम उनको बंद तो ना करें, चीज तो ना करें। तो इस पोएम को हमने डिटेल में जाना था, समझा था। आज बारी आती है कि इसका सेंट्रल आइडिया हम जाने, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक के ऊपर आधारित है, उनको हमें जानना है। तो आज हम आपको सेंट्रल आइडिया बताएंगे और क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ना केवल डिस्कस करेंगे बल्कि उनको दिखाएंगे। A tiger in the zoo। इसमें सबसे पहले हमारा सेंट्रल आइडिया आता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से इस पोएम का मेन सार क्या है। सेंट्रल आइडिया जो भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं वो लिखते चले साथ साथ। The poem A tiger in the zoo, is composed by Leslie Norris। Leslie Norris Leslie Norris इसके पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। In this poem, the poet is trying to contrast। In this poem, the poet is trying to contrast
contrast, the poet is trying to contrast a tiger in the zoo, a tiger in the zoo, a tiger in the zoo, with the tiger in its real natural state, with the tiger in the zoo, with the tiger in its real natural state. Tiger in its natural habitat. हैबिटेट कहते हैं निवास, उसका रेजिडेंस है, जो प्राकृतिक निवास है, उसमें रहने वाला टाइगर और जू में रहने वाला टाइगर, उसका कंट्रास्ट बताया है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्रडिक्शन, in order to show the contradiction to the poet, the poet shifts the scene, shifts the scene from the jungle to the zoo, from the jungle to the zoo, the poet wants to show the difference between the two environments, between the two environments. तो ये छोटा सा सेंट्रल आइडिया इसका, द पोम अ टाइगर इन द जू इज कंपोज्ड बाय लेस्ली मॉरिस ने कंपोज किया इस पोएम को। इन द पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। वो बताना चाहता है कि एक टाइगर है जो जू में रहता है और एक वो टाइगर है जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जो उसके प्राकृतिक निवास में रहता है। उनमें कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है, कितनी विरोधाभास है। इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन द पोएट शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल। पहले वो
केज टाइगर के बारे में बताना, फिर दृश्य को ले जाता है जंगल की तरफ। जंगल का जो टाइगर है टू द यानी कि जू से सीधे जंगल ले जाता है, और द वर्ड वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरनमेंट्स। तो इस तरह से जो है कवि दोनों एनवायरनमेंट का डिफरेंस बताता है कि एक वो एनवायरनमेंट है जो केज के अंदर है, और एक वो एनवायरनमेंट है जो खुले आसमान के नीचे जंगल के अंदर है, और दोनों ही अपने आप में डिफर चीज़ें हैं। लेकिन एक टाइगर है जो असहाय है सलाखों के पीछे, और एक है जो जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ जो चाहे खा सकता है, जिसका चाहे शिकार कर सकता है। तो ही इज फ्री फॉर एवरीथिंग, एंड द अदर इज सीज्ड, he can't do nothing with himself। वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जब पिंजरा खुलेगा, ये बल्कि उस पिंजरे के अंदर ही उसको भोजन दिया जाता है, वो हमेशा उसी के अंदर बंद रहता है। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक पर आधारित हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये है व्हाट वुड द टाइगर डू इन अ फॉरेस्ट। व्हाट वुड a tiger, what would the tiger do in a forest, do in a forest। एक टाइगर फॉरेस्ट में क्या करता है, देखिए क्या फीलिंग्स हैं जो टाइगर लिव इन द फॉरेस्ट। इसका आंसर देखिए, द टाइगर कैन एंजॉय complete freedom in the forest, पूरी स्वतंत्रता के साथ फॉरेस्ट में जा सकता है। There are no restrictions or boundaries, there are no restrictions कहते हैं बाधाएं, बंधन। रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज जैसा कि नाम से क्लियर है, बाउंड्री का मतलब ही बाधा होता है, तो उसके लिए कोई बाधा या कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो जहाँ चाहे जा सकता है, आ सकता है, एंजॉय कर सकता है अपनी फ्रीडम को। और दूसरा है ही वुड टेरराइज, अगर वो चाहे तो ही वुड टेरराइज डरा सकता है, टेरराइज करेगा। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स he would terrorize the villagers by growling, showing his teeth and claws, by growling, गुर्रा करके, growling, showing his teeth and claws, claws कहते हैं पंजे, claws मीन्स जबड़ा, जो अपना जबड़ा है, जो दांत है, उसके वाइट क्लॉज है, उनसे जो है वो डराता है अपनी teeth से और अपने जबड़े से।
उखाड़ करके ग्रोलिंग करता है, टेरराइज करता है, वो करेगा, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज पोएट वांट टू कन्वे? व्हाट डज पोएट want to convey? What does poet want to convey through this poem? Through this poem. This poem. Through this poem. क्या कन्वे करना चाहता है पोएम बना? The poet wants to convey. Answer. The poet wants to convey. Wants to convey that. Wants to convey. The poet wants to convey that like human beings, like human convey that like human being, human being, like human being, मनुष्य की तरह, animals also, animals 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 also like freedom, also like freedom. स्वतंत्रता उन्हें भी, जानवरों को भी है कि वो भी स्वतंत्र हैं. They do not want to be caged. They do not want to be caged. They do not want to be caged. वो नहीं चाहते कि उन्हें बंधन में रखा जाए, बंद रखा जाए. If their habitats is destroyed, if their habitat if their habitat is destroyed by human beings, by human beings, अगर उनका स्वतंत्रता या नेचुरल हैबिटेट्स को नष्ट किया जाएगा तो these animals cannot survive. These animals cannot survive. These animals cannot survive. ये एनिमल्स जीवित नहीं रह पाएंगे. तो व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? क्या देना चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है, कन्वे क्या करना चाहता है? तो यहाँ कवि ये समझाना चाहता है कि द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन
जो है जानवरों को भी आज़ाद होना चाहिए और दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, वे बंद होना नहीं चाहते, वो किसी पिंजरे में बंद होना नहीं चाहते। इफ देयर हैबिटेट, उनके जो निवास हैं, इफ देयर रेजिडेंस नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यदि उनके नेचुरल हैबिटेट्स को नष्ट किया जाता रहा तो दीज एनिमल्स कांट सर्वाइव, ये एनिमल्स जीवित नहीं रह पाएंगे, इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और समाप्त हो सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कभी भी क्वेश्चन भी आता है आपको और सेंट्रल आइडिया, दोनों में चॉइस आती है, आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, इसलिए इट इज मस्ट। तो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, how does the tiger act in the cage? How does the tiger act in the cage? How does the tiger act in the cage? कि एक टाइगर है वो केज में कैसे एक्ट करता है, एक्ट इन द केज। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर है द टाइगर इन द केज, द टाइगर इन द केज, द टाइगर इन द केज, the tiger in the cage is powerless and helpless पावरलेस है और हेल्पलेस है, असहाय है, उसकी शक्ति क्षीण है, बिकॉज हिज powerful muscles are helpless behind the bar. He longs for freedom. He aspires for freedom. Aspires for freedom. For freedom. वो स्वतंत्रता के लिए तरसता है लेकिन मजबूर है, और he is completely bent, so he is no right to walk out from the cage. केज से बाहर वो नहीं आ सकता, उससे बाहर नहीं निकल सकता, वो फ्रीडम के लिए तरसता है, और they do not want to be caged, और जो एनिमल्स हैं वो केज होना नहीं चाहते, they do not want to be caged, वो बंद रहना है, यानी किसी चीज के अंदर कैद करके रखा जाए, ऐसा वो नहीं चाहते। इफ longs for freedom, he does not he does not make noise, वो बेचारा शोर भी नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं उसके शोर से, कोई डरेगा नहीं। he does not make noise from well-bred pets, यस, उसके तो पैर भी इतने सॉफ्टेड हैं कि उनकी कोई आवाज ही नहीं होती, और ही इज इन द साइलेंट एंगल, ही इज इन द साइलेंट एंगल, वो तो गुस्से में, शांत गुस्से में है, रोरिंग एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, roaring and
visitors, roaring and ignoring visitors. वो रोर करता है, दहाड़ता है और कोई फायदा नहीं, उसको रोरिंग करता भी है तो करना ही नहीं चाहता. He didn't want. He doesn't want to roar because his roaring, there is no effect of his roaring on the visitors. जो देखने वाले हैं, human beings हैं, उन पर उसके दहाड़ने का कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है. तो ये 3 क्वेश्चंस आपने देखे, एक सेंट्रल आइडिया हमने देखा. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. यदि हम बात करें कि हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पर अगर हम डिस्कस करें तो एमसीक्यूज में MCQs the MCQs questions MCQs questions में who composed these lines. तो जो ये पोम है किसने कंपोज की है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, रॉबिन क्लेन, W.E. Yeats. तो सीधे सीधे आ जाएगा लेस्ली नॉरिस. इस पोम में बेटा एक वर्ड आया है कि ही यूज किया गया है. ही एक क्वेश्चन बनता है हमारा. ही here stands for, here stands for यहाँ जो है ही किसके लिए यूज किया गया? स्टैंड्स फॉर किसके लिए यूज किया? इसके लिए ऑप्शन है. ऑप्शन ए है पोएट, पोएट के लिए. बी है पोएट्स सर्वेंट, और पोएट्स सर्वेंट. सी ऑप्शन है गेटकीपर, और डी है टाइगर. तो टाइगर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ टाइगर यूज किया गया है, के लिए इट का यूज किया है.